टेकुआ के तरह सीधा अपराधियों को, उपद्रवियों को तो बिहार में किया ही जा रहा है। वो सरकार में शामिल हैं। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, शासन प्रशासन जो किस तरह चलता है इसका अनुभव उनको है। और कोई भी अपराधी हो, उपद्रवी हो, असामाजिक तत्व हो, वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। यह स्पष्ट संदेश है इस सरकार का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी और कह रहे हैं कि अगर हमारे 50 विधायक होते तो जितने भी अपराधी हैं उनको सीधा कर देते टेकुआ की तरह। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि शुरू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बने हुए हैं। विधायक पाने की इच्छा है शायद जीतन राम मांझी को, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। बात करते हैं कि आखिरकार आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पर। नहीं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो महागठबंधन के सहयोगी हैं और सीनियर लीडर हैं और बिहार के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई सरकारों में वो मंत्री रहे हैं और उनको शासन प्रशासन चलाने का अनुभव है। अब उन्होंने क्या कहा है ये अभी हमने पूरी तरह से नहीं सुना है, लेकिन जो आप बता रहे हैं 50 विधायक अगर उनके होते तो टेकुआ की तरह सीधा कर देते। टेकुआ के तरह सीधा अपराधियों को, उपद्रवियों को तो बिहार में किया ही जा रहा है। वो सरकार में शामिल हैं। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, शासन प्रशासन जो किस तरह चलता है इसका अनुभव उनको है। और ये नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार में वो हिस्सेदार हैं। तो यहाँ कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी अपराधी हो, उपद्रवी हो, असामाजिक तत्व हो, वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। यह स्पष्ट संदेश है इस सरकार का। इसलिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जो बातें कर रहे हैं, अब ये तो वो बताएंगे कि उनका जो शासन में जब रहे, वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने किस प्रकार से शासन किया। आपका कोड क्या है? भाई हमारा कौन कोड होगा? जाति जनगणना का 128 नंबर कोड है। हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कह रहे हैं हमारा कोड कहाँ होगा? हमने कहा कि कोड परीक्षा में भी रोल नंबर, रोल कोड होता है। तो जातीय जनगणना का कोड तो आपने नहीं पूछा, आप सीधे पूछ रहे हैं कि आपका कोड क्या है। तो हमारा तो जातीय जनगणना वाला तो है ही 128 नंबर ब्राह्मणों का। मुख्यमंत्री जी ने आज फिर से शुरुआत किया है। भाजपा कह रही है कि हम संस्कृति से चिन्हने जाते हैं, कोड से नहीं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। जातीय जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए तो फिर क्यों गई थी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में, क्यों सर्वदलीय बैठक में, क्यों विधानमंडल से प्रस्ताव पारित हुआ? ये दोहरा नीति बीजेपी का नहीं चलेगा। बीजेपी ने तो स्पष्ट रूप से ये जानती है कि जातीय जनगणना एक ऐतिहासिक कदम जो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने उठाया और ये काम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, अब तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। आपके घर पर भी अब सीबीआई का रेड होगा क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर ही हो रहा है। और विपक्ष के नेताओं पर हो रहा है तो अब देश की जनता चाह रही है भाजपा मुक्त भारत बने। आपके यहाँ रेड पड़ेगा ना? तैयार हैं? हम कह रहे हैं तैयार हैं रेड के लिए? भाई यहाँ रेड से कौन भाजपा मुक्त भारत बनाने की बात हो रही है, जनता कह रही है। और ये चाह रहे हैं कि संसद में, विधानसभा में विपक्ष रहे ही नहीं। विपक्ष मुक्त संसद और विधानसभा बना करके ये कैसा लोकतंत्र चलाएंगे और क्या होगा इस देश का? देश अपने नियम कानून से चलेगा, भाजपाइयों के नियम कानून से नहीं चलेगा। देश का तो नियम है, लेकिन अब लग रहा है ना कि आप लोग के घर पर भी रेड होगा। अरे भाई, तो कौन यहाँ डर रहा है, घबरा रहा है? नहीं घबरा रहे ना। तो जिस एजेंसियों के माध्यम से चाह रही है विपक्ष की आवाज़ को दबाना, उससे कोई घबराने वाला है? ये आवाज़ और मुखर हो रहा है देश में, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। नेशन के साथ नमस्कार।